हेलो स्टूडेंट्स। तो अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल सीए रोमिल जैन। एंड बच्चों, बाय प्रोफेशन माय नेम इज़ रोमिल जैन एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम उदयपुर सिटी, राजस्थान। आप जिस भी सिटी में हैं, ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए क्वाइट नॉलेजेबल है और एंड तक इस वीडियो को देखना। ये वीडियो मैं उन सब स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं जो अभी क्लास 10th के अंदर हैं एंड मूविंग टू क्लास 11th एंड प्लानिंग टू ऑप कॉमर्स एज देयर स्ट्रीम। बच्चों, मैं मेरे एक्सपीरियंस पे आपको ये पूरा वीडियो, आपने वीडियो का टाइटल देखा होगा। मेरे पास ये क्वेरी काफ़ी बच्चों की व्हाट्सएप पे आई थी कि सर आप हमको बताओ, हम 11th क्लास में हैं और हमको सीए की तैयारी करनी है, तो हम कैसे स्टार्ट करें सीए की प्रिपरेशन। तो मैंने उन सब बच्चों को प्रॉमिस किया था मैं वीडियो आपको सामने जल्द लेकर आऊंगा एंड आई एम विद दिस वीडियो। और बच्चों, मैं इस वीडियो के अंदर जो समझाऊं बहुत अच्छे से समझ लेना। मैंने काफी बार बड़े बड़े यूट्यूब चैनल देखे हैं जो बच्चों को मिसगाइड करते हैं। मैं मेरे पिछले 10 साल से आपको बिल्कुल फैक्ट बता दूंगा और जो मैं बताऊं वो बिल्कुल फॉलो करना, तो आप अपना ड्रीम टाइमली अचीव कर लोगे। देखो बच्चों, अगर आप 10th टू क्लास 11th पे आ रहे हो और कॉमर्स एज योर स्ट्रीम प्लान कर रहे हो, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, व्हाट इज द बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इन कॉमर्स, व्हाट इज द बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर कॉमर्स इन क्लास 11th, कि 11th क्लास में कॉमर्स का बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे रखा है, जाकर के उस वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है ना। अब वो सारे बच्चे जो सीए करना चाहते हैं और मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर 11th के साथ हम तैयारी कैसे स्टार्ट करें, तो पहले आप बच्चों ये समझ लो सीए क्या होता है, सीए कितने साल में होता है, सीए कौन कंडक्ट करवाता है, ठीक है ना। देखो बच्चों, सीए स्टैंड फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट और इंडिया के अंदर अकाउंटिंग की बिगेस्ट बॉडी है आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो सीए का एग्जाम कंडक्ट करवाती है। अब अगर आप अभी क्लास 11th में, अच्छा ये ध्यान रखना, सीए का एग्जाम साल में 2 बार होता है बच्चों। सीए का एग्जाम साल में 2 बार होता है, एक तो होता है इन द मंथ ऑफ मई और एक होता है इन द मंथ ऑफ नवंबर। मेरी बात फिर समझना, सीए का एग्जाम साल में 2 बार होता है, एक तो होता है इन द मंथ ऑफ मई और एक होता है इन द मंथ ऑफ नवंबर। अब अगर आप अभी क्लास 11th में आए हो, मतलब अभी आप क्लास 11th में आए हो इन ईयर 2021, मतलब आप 11th 2021 22 पढ़ोगे और 12th को आप 22 23 में फाइट करोगे। मतलब 2023 के अंदर आप अपना 12th का बोर्ड का एग्जाम दे चुके होंगे। मार्च 2023 के अंदर आप अपना 12th का बोर्ड का एग्जाम दे चुके होंगे। गेटिंग माय पॉइंट। अब यहां पर यह ध्यान रखना, वो सब बच्चे जो भी क्लास 11th के अंदर है वो 12th का एग्जाम दे चुके होंगे इन मार्च 2023। तो आप सबसे पहले समझ लो, सबसे पहला अटेम्प्ट आप कौन सा दे सकते हो सीए का। तो बच्चों यहां पर यह चीज समझ लेना, द फर्स्ट अटेम्प्ट विच यू कैन फाइट फॉर सीए वुड बी May 2023। मेरी बात समझे आप। पहला अटेम्प्ट जो सीए का फाइट करोगे, और पहले अटेम्प्ट को सीए को कहते हैं सीए फाउंडेशन लेवल। जो फर्स्ट लेवल होता है सीए का उसको कहते हैं हम लोग सीए फाउंडेशन। तो पहला अटेम्प्ट जो मिलेगा आपको फाउंडेशन लेवल कहते हैं और वो मिलेगा मई 2023 में। अब ये फर्स्ट अटेम्प्ट आप एलिजिबल हो जाओगे देने को अगर आप चाहो तो। ये नेसेसिटी नहीं है कि आप ये एग्जाम दो। अगर आप ये अटेम्प्ट नहीं देते हो तो अगेन यू हैव चांस टू गिव इन नवंबर 2023, मई 24, फिर तो आगे जब तक आप देना चाहो तब कभी भी दे सकते हो। बट पहला एलिजिबिलिटी आपका बन जाएगा मई 2023 के अंदर। और ये ध्यान रखना बच्चों, जो सब लोग ये बोलते हैं सीए डिग्री की वैल्यू नहीं है, वो बच्चा जो सीए को टाइमली कंप्लीट करता है, तो आप एक चीज समझना, इससे अच्छी डिग्री नहीं है। क्यों इससे अच्छी डिग्री नहीं है? क्योंकि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है मोस्ट इकोनॉमिकल कोर्स, सबसे सस्ता कोर्स है और सबसे टाइमली कंप्लीट होने वाला कोर्स है। आप अगर ढंग से करो सीए को और फर्स्ट शॉट में निकाल लो, आप अगर ये वाला अटेम्प्ट मिस ना करो तो बच्चों आप सीए, मेरी बात मान लो, आप सीए 12th के बाद 4 साल के अंदर सीए कंप्लीट कर लोगे। बाय द एज ऑफ 22 ईयर्स यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर डिग्री। हिंदुस्तान में ऐसी कोई डिग्री नहीं है जो 22 साल के अंदर मिल जाएगी। तो सीए इज अ वेरी फाइन कोर्स, बट सब्जेक्ट टू कंडीशन उसको टाइमली करा जाए और प्रॉपर गाइडेंस में करा जाए। मैंने काफी बार बच्चों को यह देखा है, काफी बच्चे अटेम्प्ट इसलिए मिस कर देते हैं, उनको पता ही नहीं होता डेट्स कब होती है।
तो आप सबसे पहले ये माइंड मेकअप करो कि क्या आपको ये वाला एग्जाम देना है, और अगर मन से आवाज आती हाँ मेरे को ये वाला एग्जाम देना है, तो फिर क्या मेरे को 11 से सीए की तैयारी चालू करनी चाहिए? तो आंसर मिलेगा यस, मेरे को 11 से तैयारी चालू करनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये बोलो कि सर मेरे को ये एग्जाम नहीं देके मैं नवंबर का एग्जाम देना चाहता हूं, मैं 11 12 में मौज मस्ती करना चाहता हूं, तो नुकसान ये, अगर आप सोच रहे हो मेरे को सीए करना है और आप ये अटेम्प्ट देते हो, तो आप अननेसेसरी 6 महीने अपना लॉस कर रहे हो। और प्रॉब्लम क्या आती है, फर्स्ट लेवल के बाद जब हम सेकंड लेवल पे जाते हैं ना, वो सेकंड लेवल का अटेम्प्ट है May 24 मिलता है, अगर आप ये वाला अटेम्प्ट देते हो तो। लेकिन आप अगर ये अटेम्प्ट देते हो तो आपको वापस ये यहां भी 6 महीने कॉस्ट करेगा, तो 1 साल आप ऑलरेडी डिले हो चुके हो। मतलब अगर आपने पहला लेवल 12th के बाद इधर दे दिया, तो सेकंड लेवल की एलिजिबिलिटी यहीं बन जाएगी आपकी। लेकिन आप 6 महीने डिले करते हो, तो सेकंड लेवल भी आपका डिले होगा। फिर मेरी बात समझ में आई? तो सबसे पहले अगर आपका ये माइंड मेकअप है कि मेरे को ये वाला का एग्जाम देना है, तो यस, यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन इन क्लास 11th ओनली। अब बात यह आती है कि प्रिपरेशन करना कैसे है सर, और क्या फॉर्म्स भरने हैं। बच्चों, सीए का मैंने पूरा प्रोसेस, अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जिसके अंदर मैंने सीए का पूरा प्रोसेस बना रखा है कि 12th के बाद सीए में कितनी स्टेजेस है, आर्टिकलशिप क्या होता है, फाइनल कब होता है। तो वो डिटेल तो तुम लोग उस वीडियो के अंदर देख लेना, क्योंकि अगर मैं यहां पे ये बताने गया कि सीए फाउंडेशन से फाइनल तक क्या होता है, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और जो मेरा मेन पर्पस है कि 11th के साथ प्रिपरेशन कैसे करें, वो इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा फिर मैं। तो सीए का पूरा स्टेजेस, फॉर्म कैसे भरते हैं, फॉर्म की लास्ट डेट कब है, वो सब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उन वीडियो को जाके देख लेना। अभी हम लोग, मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा 11th के साथ हम लोग प्रिपरेशन कैसे करेंगे, वो आप मेरी बात ध्यान से समझना, और मैं जो बताऊं प्लीज उसको फॉलो करना, किसी की भी उल्टा सीधा गाइडेंस मत लेना। बहुत से बार मैं बच्चों को देखा है, अपने मामा, चाचा, बुआ, फूफा, उनका गाइडेंस लेते हैं और वो उनको गलत गाइड दे देते हैं, और बच्चे एंड में सफर करते हैं, अपने अटेम्प्ट अननेसेसरी मिस करते हैं। ऑलवेज टेक द गाइडेंस ऑफ अ एक्सपर्ट। आपको पेट में दर्द है तो आप पेट के डॉक्टर के पास जाओगे तो ही अच्छा इलाज होगा। आप अगर पेट में दर्द है और किसी दोस्त से पूछोगे तो अच्छा इलाज नहीं होगा। उसी तरह अगर आपने सोचा है मेरे को 11th क्लास से सीए की तैयारी चालू करनी है, तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूं परफेक्ट गाइडेंस दूं इस वीडियो के अंदर, ठीक है ना। और उसको फॉलो करोगे तो आप 100% ये अटेम्प्ट दे पाओगे। नहीं फॉलो करोगे तो 11 12 में 11 12 ही पढ़ते रह जाओगे, आगे कुछ नहीं कर पाओगे। गेटिंग माय पॉइंट? अब हम लोग डिस्कस करते हैं 11th के साथ 12th के साथ सीए की तैयारी करनी कैसे, तो वो ध्यान दो आप मेरी बात अच्छे से। तो बच्चों, अब 11th के साथ कैसे हमको पढ़ाई मैनेज करनी है सीए की, तो वो ध्यान से समझना। देखो, मैं अगर 11th के अंदर कॉमर्स के मेन सब्जेक्ट की बात करता हूं, तो एक तो तुमको पढ़ना है अकाउंट्स, एक आप लोग पढ़ोगे इकोनॉमिक्स, एक बिजनेस स्टडीज होगा, एक फिजिकल एजुकेशन, या कुछ बच्चे मैथ्स लेंगे, कुछ बच्चे एंटरप्रेन्योर लेंगे। खैर, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो नीचे वीडियो जरूर देख लेना, तो आपको समझ में आ जाए कौन सा सब्जेक्ट लेना है। और इंग्लिश होगा। अगर मैं सीबीएसई बोर्ड की बात करता हूं, है ना, आई एम मेनली टॉकिंग ऑफ सीबीएसई बोर्ड। स्टेट बोर्ड हो तो अकॉर्डिंगली आप अपना हिसाब से एक बार वीडियो देख लेना, आपके सब्जेक्ट के हिसाब से मैनेज कर लेना, ठीक है ना। अब बच्चों, अगर मैं बात करता हूं सीबीएसई बोर्ड की, तो ये 5 मेजर सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। सीए फाउंडेशन की अगर मैं बात करता हूं, अभी आप लोग सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन करोगे, और अगर मैं ये अज्यूम कर रहा हूं आपको मई अटेम्प्ट देना है, मई 2023 का अटेम्प्ट देना है, तो 12th का बोर्ड एग्जाम अगर मार्च 23 में ओवर होता है, तो आपके पास 12th के बाद जो टाइम है ना, वो सिर्फ 1 महीने का ही टाइम गैप है। 12th के बाद जो टाइम गैप है ना, वो बच्चों सिर्फ 1 महीने का टाइम गैप है। और 1 महीने के बाद आपका मई 2023 में तो 12th सीए का एग्जाम आ जाएगा। तो आप ये नहीं कर सकते हो कि हम इस 1 महीने में पढ़ के एग्जाम दे देंगे। एग्जाम देना बड़ी बात नहीं है, बट उसको पास करना बड़ी बात है, जो इम्पॉसिबल है 1 महीने में पढ़ाई करके देना। अगर मैं सीए फाउंडेशन के सब्जेक्ट की बात करूं, तो वहां अकाउंट्स आएगा, वहां एक नया सब्जेक्ट आएगा लॉ, जो तुम 11 12 में नहीं पढ़ोगे, एक बीसीआर करके सब्जेक्ट है। ये पूरा डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उसमें देख लेना एक बार, ठीक है ना। मैं मेन सब्जेक्ट के नाम लिख रहा हूँ। एक बच्चों आएगा इसमें इकोनॉमिक्स, और एक बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, और एक आएगा मैथ्स, एलआर और स्टैट्स। ये सारे पेपर 100 नंबर के होते हैं, ये ध्यान रखना। मतलब कॉमन पेपर एक तो मेरा अकाउंट्स आ रहा है, एक मेरा इकोनॉमिक्स आ रहा है, एक बिजनेस स्टडीज और बीसी के थोड़ा थोड़ा सेम मान लो, थोड़ा थोड़ा मैथ्स
यहाँ पर अप्लाइड मैथ्स की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल मैथ्स में मत जाना, गो फॉर अप्लाइड मैथ्स, ठीक है ना। उसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे टाइटल वीडियो देख लेना, बहुत काम के वीडियो 11th क्लास को लेकर के। तो अप्लाइड मैथ्स मैथ्स रिलेशन है। इकोनॉमिक्स में 11th में तुम स्टैट्स भी पढ़ते हो, तो स्टैट्स भी कवर हो रहा है, थोड़ा सा कवर हो रहा है ना। और इंग्लिश थोड़ा सा बीसीआर के साथ कवर्ड है। मतलब अकाउंट कुछ हद तक कवर्ड है, कुछ बिल्कुल फ्रेश है। इको यहाँ पे तुम सब्जेक्टिव पढ़ोगे या एमसीक्यू है। इंग्लिश और बीसीआर मान लो 20% सेम है। लॉ बिल्कुल नया है, एलआर बिल्कुल नया है। स्टैट्स के अंदर काफी चैप्टर ऐसे हैं जो नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़े होंगे 11 12th में, जो पढ़ना पड़ेगा। और पैटर्न अलग अलग है। यहाँ सब सब्जेक्टिव होते हैं, यहाँ ये ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव है, ये बिल्कुल आउटराइटली नया पेपर है। तो ये तो क्लियर समझ लो कि तुमको अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो 11 12 साथ पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। लेकिन अब बात ये आती है सर 11th के साथ स्टार्ट करें कैसे। अकाउंट्स बच्चों तुम अभी स्टार्ट नहीं कर पाओगे सीए फाउंडेशन की, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर मेजर तुम तभी स्टार्ट कर पाओगे वंस यू कंप्लीट योर क्लास 11th, क्योंकि काफी टॉपिक ऐसे हैं जो 11th के हैं, काफी टॉपिक 12th के भी हैं और काफी टॉपिक 12th से एडवांस भी हैं। तो अकाउंट्स, तो व्हाट आई विल सजेस्ट, डोंट स्टार्ट अकाउंट्स राइट नाउ, स्टार्ट अकाउंट्स व्हेन यू आर इन क्लास 12th स्टार्ट करोगे जब। और जब तुम 12th स्टार्ट भी करोगे ना, तो भी तुम कुछ टॉपिक 11th वाले अकाउंट्स के अंदर कर पाओगे। 12th के अंदर कुछ टॉपिक हैं जो टॉपिक 12th कंप्लीट होने के बाद ही तुम सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन अकाउंट्स ही कर पाओगे। गेटिंग माय पॉइंट। तो जब तुम 12th में जाओ तो कोशिश करना अकाउंट्स का सिलेबस थोड़ा सा स्पीड में कंप्लीट करना, तभी जाके आप सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स ढंग से पढ़ पाओगे, क्योंकि उसका सिलेबस 12th का लगभग सारा सिलेबस कवर कर रहा है। अगर मैं बात करता हूं 11th में कौन से पेपर तुम पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, तो बच्चों 11th में यू कैन स्टार्ट ईदर विद लॉ और यू कैन स्टार्ट विद स्टैटिस्टिक्स, एलआर और मैथ्स। इको आप जब 11th का पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक इको यहां समझ में आ जाएगा। बीसी के अभी स्टार्ट करो या बाद में स्टार्ट करो, छोटे पेपर है। बीसीआर, इको, बीसी के बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, तुम 12th में करोगे तब भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। मतलब मेजर अगर आप अभी स्टार्ट कर सकते हो तो लॉ यू कैन स्टार्ट विद मैथ्स, यू कैन स्टार्ट विद एलआर और यू कैन स्टार्ट विद स्टैट्स। अकाउंट्स अभी दिक्कत आएगा पढ़ने में, अकाउंट्स आप पहले 11th अच्छे से पढ़ो, 12th पढ़ोगे, उसके बाद ही आप सीए फाउंडेशन अकाउंट्स कर पाओगे, आप अभी नहीं कर पाओगे अकाउंट्स। गेटिंग माय पॉइंट। अब ये तो मैंने बता दिया पढ़ाई क्या क्या करनी है, तो मैंने बता दिया अकाउंट्स अभी नहीं स्टार्ट करनी है। अगर 11th में स्टार्ट करना है तो स्टार्ट इन पेपर को करो और इस तरह स्टार्ट करो, कोशिश करो एक आध पेपर तो खत्म ही कर दो 11th के अंदर, तब जाके आप 12th के साथ आपको थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ेगा प्रिपरेशन के लिए। 12th में आप एग्रेसिव तभी हो पाओगे जब 12th का सिलेबस टाइमली होगा। अगर आपने 12th का सिलेबस वापस एक साल लगा दिया कंप्लीट करने में, तो सीए फाउंडेशन कतई प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। दूसरी बात आती है कि सर अब इसको पढ़ाई करें कैसे, क्योंकि प्रॉब्लम यह है सर, प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के बच्चों के साथ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है वो मैं बताता हूं। प्रॉब्लम क्या है जो मेरे को पता लगती है, मेरे को नहीं पता आपके साथ है कि नहीं है। आपको 3 चीजें मैनेज करनी होगी 11th में। स्कूल आपको मैनेज करना है, अपनी रेगुलर 11 स्कूल में 11 12th पढ़ते हैं बच्चे, फिर एक आजकल ट्रेंड चल गया कि 11 12th की रोज एक कोचिंग भी करेंगे बच्चे, और साथ में सीए फाउंडेशन की तैयारी भी करनी है, तो इसकी भी कोचिंग करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। तो अब मेरी बात समझना, तुमको स्कूल भी मैनेज करना है 11 12th, तुमको कोचिंग भी मैनेज करना है और सीए फाउंडेशन भी मैनेज करना है। अब नॉर्मली देखा क्या गया है, ट्रेंड इस तरह देखा गया है कि बच्चे सुबह नॉर्मली स्कूल जाते हैं, लगभग 8 से लेकर 12 1 बजे तक स्कूल जाते हैं। फिर उसी के अंदर यहाँ पे अकाउंट्स पढ़ेंगे, स्कूल में इको पढ़ेंगे, बिजनेस पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे और वापस पी इंग्लिश और पढ़ेंगे। मैथ्स बोलो या पी ले लो, कोई भी सब्जेक्ट जो ऑप्शन लिया है। उसके बाद बच्चे कम से कम 11 12th के अंदर इवनिंग में अकाउंट्स की कोचिंग करेंगे, इको ही कोचिंग करते हैं और मैथ्स की कोचिंग करते हैं। ये 11th में भी करेंगे, 12th में भी करेंगे, और बच्चे सुबह शाम 11 12th पढ़ते रहेंगे। लेकिन इच्छा तो ये भी है कि सर ये भी करना है, बट करना कैसे बच्चों, तुम्हारा टाइम कहां से लाओगे। तो या तो तुम ऐसे स्कूल को ज्वाइन करो जहां तुमको कोचिंग जाने की जरूरत ही नहीं पड़े, स्कूल में ही सारा काम हो जाए। लेकिन मेरे को पढ़ाते हुए 8 9 साल हो गए हैं, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा स्कूल नहीं है, बिकॉज दीज आर ऑल मेकिंग देयर मनी मेकिंग मशीन्स। उनको तुमको पढ़ाने से कोई मतलब नहीं, उनको पता है बच्चा कोचिंग जाके पढ़ेगा ही सही। मैं किसी स्कूल पे पर्सनल कमेंट नहीं कर रहा हूं, एंड डोंट टेक दिस अदरवाइज। बट अगर तुम सीए फाउंडेशन देना चाहते हो और अगर तुम ये स्ट्रेटेजी रखोगे कि सुबह स्कूल जाके 11 12 पढ़ोगे, शाम को कोचिंग पे 11 12 पढ़ोगे, और फिर तुम बोलते हो सीए फाउंडेशन भी करना है,
तो नहीं कर पाओगे। डोंट, आप मई अटेम्प्ट के ट्राई मत करो, आप अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट करोगे। इससे बेटर है आप नवंबर अटेम्प्ट ट्राई कर लो। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट बहुत अलग हुआ वो कर ले तो अलग बात है, बाकी बहुत मुश्किल है करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो जाएगा। तो या तो ऐसा स्कूल ज्वाइन करो जहां पे कोचिंग की जरूरत नहीं हो, या फिर ऐसी कोचिंग ज्वाइन करो जो स्कूल का काम भी साथ में कर दे। बोले सर इसका मतलब सबसे बेस्ट है जो साइंस के बच्चे करते हैं, वो लोग डमी स्कूलिंग करते हैं। अगर तुमको फाउंडेशन का एग्जाम देना है तो कोशिश करो कि तुमको डमी स्कूलिंग मिल जाए, और डमी स्कूलिंग से फायदा ये होगा तुम एक ही तरफ कोचिंग पे कंसंट्रेट करो और इसको अपना वीकेंड प्रिपरेशन स्टार्ट करो वीकेंड के फॉर्म में, सैटरडे संडे। अगर आप ऐसी कोचिंग ज्वाइन करते हो जहां आपका एक ही टाइम पे सारा काम हो जाता है स्कूल कोचिंग का, तो आपका इवनिंग टाइम या मॉर्निंग टाइम कहीं आपको टाइम बिल्कुल फ्री मिलेगा, और वो फ्री टाइम के अंदर आप अपनी सीए फाउंडेशन की तैयारी करो। या वीकेंड पे आप एक पैटर्न बना लो, सैटरडे संडे यू नीड टू प्रिपेयर फॉर सीए फाउंडेशन। जैसे हम लोग उदयपुर सिटी राजस्थान के अंदर हैं, तो हम लोग तो नॉर्मली क्या करते हैं, बच्चों अगर जो सीए फाउंडेशन करना चाहता है उसको पहला सजेशन होता है डोंट गो टू स्कूल। आप कोई भी डमी सीबीएसई स्कूल ले लो, दैट वुड बी योर बेस्ट थिंग। अब अगर आप स्कूल लेते हो जहां पर आपको नहीं जाना पड़ेगा, तो आप मेन फोकस कर सकते हो कोचिंग के ऊपर, और इसी टाइम पे कुछ ऐसे बैच ज्वाइन करो जहां तुमको वीकेंड मिल जाए। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा स्कूल कोचिंग का काम एक ही टाइम पे हो गया, और वीकेंड पे आपका ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगा सैटरडे संडे के हिसाब से, एंड दे विल गाइड यू परफेक्ट हाउ यू नीड टू प्रिपेयर। बाकी अगर आप इन सब चीजों को पैरेलल लेके चलोगे तो ये बात है ना, हम लोग कहावत सुनते हैं, बहुत सारी नाव में सवार होगे तो डूब ही जाओगे। तो स्कूल भी चाहते हो लाइफ एंजॉय करना, कोचिंग की लाइफ भी एंजॉय करना चाहते हो, और सीए फाउंडेशन भी देना चाहते हो, तीनों चीजें कभी नहीं होगी। यहां जाओगे तो इसको अवॉइड करने की कोशिश करो, यहां आ रहे हो तो इसको अवॉइड करने की कोशिश करो, तब जाके आप ये अटेम्प्ट ढंग से पास कर पाओगे मे का। और अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मेरे को मे अटेम्प्ट नहीं देना है, नवंबर अटेम्प्ट देने को रेडी हूं, तो बेस्ट है इसको ज्वाइन करो, 11-12 तैयारी करो आराम से। 12th होने के बाद सोचना, अगर नवंबर अटेम्प्ट देना है तो सीए फाउंडेशन 12th के बाद सोचना, अभी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर तुम्हारे माइंड में एक क्वेश्चन ये आएगा, सर फॉर्म कब भर सकते हैं? तो बच्चों ये ध्यान रखना, इसका आपको सबसे पहले भरना पड़ता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसका होता है एक फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। थ्रू आउट द ईयर फॉर्म मिलते हैं, इसकी कोई डेट नहीं होती है, कोई ऐसा डेट नहीं होती कि इस दिन भरना है। बट अगर आपको मई 2023 का एग्जाम देना है तो यू नीड टू गेट रजिस्टर्ड योरसेल्फ बिफोर दिसंबर 31 दिसंबर 2022। अभी आज की तारीख में तो यही रूल है, अगर अगले साल कुछ चेंज हो गया तो वो नहीं पता। बट अगर आपको मई 2023 का अटेम्प्ट देना है तो आपको फॉर्म लेटेस्ट 31 दिसंबर 2022 तक भरना पड़ेगा। आप अभी भी भर सकते हो या इस दिन तक कभी भी भर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप इसी दिन भरो, आप आज भी भर सकते हो। आप बशर्ते आपका 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट मैंडेटरी है, उसके बिना आप फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आपके हाथ में 10th का पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट है तो आप आज फॉर्म भरोगे। आज फॉर्म भरने से फायदा होगा, बुक्स तुमको अभी आ जाएगी, इंस्टीट्यूट में आपका नेम रजिस्टर्ड हो जाएगा, इंस्टीट्यूट से आप डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस में रहोगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर आपने भरा, तो अगर आपने मान लो रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस तारीख तक भर दिया, आपको लगता है मेरे को ये अटेम्प्ट नहीं देना है, मेरे को अगर ये फॉर्म तो मैं भर चुका हूं, ये फॉर्म वन टाइम फॉर्म होता है, ध्यान रखना। आप इस डेट तक अगर फॉर्म भरते हो तो जरूरी नहीं मैं अटेम्प्ट दो, आप फॉर्म भर के आज भी रख दोगे तो आप ये अटेम्प्ट भी दे सकते हो, ये अटेम्प्ट भी दे सकते हो। बट इस अटेम्प्ट को सिक्योर करने की आखिरी तारीख ये है। इस अटेम्प्ट के लिए आप आखिरी तारीख है 30 जून 2023। मतलब आपको अगर ये अटेम्प्ट देना है तो आखिरी तारीख ये है। तो ऐसा नहीं अगर आपने ये फॉर्म इस डेट तक फॉर्म भरा तो ये अटेम्प्ट नहीं दे सकते हो, ये अटेम्प्ट तो आप कभी भी दे सकते हो, लेकिन ये अटेम्प्ट देने के लिए आखिरी तारीख ये है। और जिस अटेम्प्ट को देना चाहो, हर अटेम्प्ट के पहले इंस्टीट्यूट एग्जाम फॉर्म निकालता है। वो एग्जाम फॉर्म जब आप फिल करोगे ना तो ही आप वो एग्जाम दे पाओगे उस पर्टिकुलर अटेम्प्ट का। अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन, देखो दो चीज होती है, रजिस्ट्रेशन होता है, एक होता है एग्जाम फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म वन टाइम होता है और उसका वैलिडिटी 3 साल का होता है। 3 साल मतलब वो 3 साल काउंट होते हैं, आप 12th के बाद काउंट होंगे, आप ये समझ लो 3 साल। तो वो 3 साल तक वैलिड होता है। आप 3 साल तक मई नवंबर तक फाउंडेशन कभी भी दे सकते हो, लेकिन एग्जाम फॉर्म वैलिडिटी हर एग्जाम के पहले भरना पड़ता है। अज्यूम करो किसी बच्चे ने यहां तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया, वो सोचता है मेरे को ये अटेम्प्ट देना है, बट मान लो किसी कारणवश वो अटेम्प्ट नहीं दे पाता है,
तो कोई बात नहीं, आप ये अटेम्प्ट मत दो, आप अगला अटेम्प्ट दे सकते हो। क्या रजिस्ट्रेशन वापस कराना पड़ेगा? नहीं, रजिस्ट्रेशन वापस नहीं कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है बच्चों? रजिस्ट्रेशन मैंने अभी बताया, इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के पास होता है। आप वेबसाइट विजिट कर लो www.ici.org, वहां पर रजिस्ट्रेशन की सारी डिटेल मिल जाएगी आपको। नहीं मिलती तो मेरे को कांटेक्ट करना व्हाट्सएप, मैं बता दूंगा रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो अगर मेरे को ये वाला मैंने फॉर्म फिल कर दिया, किसी कारण से मैं अटेम्प्ट नहीं दे पाता हूं, तो क्या नवंबर अटेम्प्ट दे सकता हूं? यस, आप इसका एग्जाम फॉर्म मत भरो, आप ये वाला अटेम्प्ट दे सकते हो। एग्जाम फॉर्म 1 महीने पहले आता है। इवन इफ आपने एग्जाम फॉर्म भर दिया और ये अटेम्प्ट आप नहीं देना चाहते हो, मत दो, आप डायरेक्ट ये अटेम्प्ट दे सकते हो, सब्जेक्ट टू कंडीशन आप इस अटेम्प्ट का एग्जाम फॉर्म भरो। तो आई बात समझ में? तो ये तरीका बच्चों मैंने बताया आपको सीए फाउंडेशन 11 के साथ तैयारी कैसे चालू कर सकते हो। आपको मेन जो बैलेंस बिठाना पड़ेगा वो स्कूल कोचिंग और सीए फाउंडेशन की कोचिंग के लिए बिठाना पड़ेगा। राइट नाउ 11 क्लास में प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, अकाउंट्स मत स्टार्ट करना, अभी नहीं कर पाओगे। अकाउंट्स 11 की स्टार्ट करो, वो सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स ही है। आप इको अभी नहीं स्टार्ट कर पाओगे, द बेस्ट पेपर दैट यू कैन स्टार्ट, ईदर स्टार्ट विद लॉ, ईदर स्टार्ट विद मैथ्स, एलआर और स्टैट्स, जिनका 12th के साथ कोई रिलेशन नहीं है। बस इसके अलावा अभी और कोई पेपर नहीं कर पाओगे स्टार्ट, तो ये पेपर स्टार्ट कर लो। बीसीआर बीसीए कर सकते हो, बट वो इतना जल्दी चलने का कोई जरूरत है नहीं, इतना जल्दी नहीं करोगे, बाद में इको बीसी के बीसीआर बाद में भी कर लोगे तो चल जाएगा। एग्रेसिव होना क्लास 12th में, बट 11 क्लास से एक बेस बनाना चालू कर दो अगर एग्जाम देना है तो। मैं लास्ट में अपनी बात यही क्या क्या कंक्लूड करूंगा बच्चों, इट इज अ वेरी फाइन डिग्री, बट सब्जेक्ट टू कंडीशन आप इसको टाइमली कंप्लीट करो। तो अगर आप इसको टाइम से कंप्लीट नहीं करते हो, आपको पता है हमारी डिग्री 21 साल 22 साल में हो जानी चाहिए, आप इस डिग्री को 28 साल तक खींच खींच के चलते हो, तो डेफिनेट सी बात है डिग्री की वैल्यू खत्म होगी सही। टाइमली कंप्लीट करोगे तो डिग्री आपको बहुत अमेजिंग रिटर्न्स दे सकती है आपकी लाइफ में, यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ इट। गेटिंग माय पॉइंट? चलो इसी बात के साथ मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं। मैं होप करता हूं आपको समझ में आया होगा। बच्चों समझ में आया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाकर देखना, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो डाले हैं मैंने क्लास 11th वाले बच्चों के लिए। ठीक है, चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।